हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होता है और उसकी मैकेनिज़्म क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 नंबर में पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा ही। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है इसको हम वेट कोरोजन भी कहते हैं। मतलब देखिए, यहाँ से समझिए, इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है उसमें जो लिसिस वर्ड आता है वो वाटर से रिलेट करता है, तो उसी से ये बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब वाटर से डिज़ोल्व होता है जो, और ये जो केमिकल है मतलब किसी भी मेटल में जो कोरोजन होती है उससे रिलेट होता है। अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस ड्यू टू द अनवांटेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन मेटल विद इट्स इन्वायरमेंट। अट्रैक्शन कहिए या इंटरेक्शन कहिए, बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, मेटल के साथ इंटरेक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है। किस लिए? कोरोजन के लिए। बिकॉज हमारा वेट कोरोजन है, जब भी हमारा मॉइस्ट एयर इन सब का प्रेजेंस होगा तो ये कोरोजन होगा। ये अनवांटेड है, हम चाहते नहीं कि हमारे मेटल में लगे कोरोजन, लेकिन ये क्या होता है, लग जाता है कोरोजन। आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं, कोरोजन, मगर ऐसा नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एग्जाम्पल है कोरोजन का। जैसे इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज दोनों में हमारे क्या होते हैं, वेट कोरोजन प्रोसेस होते हैं। कैसे? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में जो होता है एक रेड हाइड्रेटेड FeO2 की लेयर बन जाती है। ठीक है, लेयर बन जाती है जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। अब आगे देखते हैं ब्लैक कोटिंग की। देखिए टार्निशिंग क्या है, टार्निशिंग मतलब जो हमारा जैसे सिल्वर होता है उसके ऊपर हमारा क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है कोरोजन का। तो मैकेनिज्म क्या है, अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन इन मेटल्स। ये क्या होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन मेटल का होगा तभी ये अकर होगा। जैसे कि एयर, मॉइस्चर, लिक्विड और ये सब अदर मीडियम होंगे तो हमारा ये कोरोजन अकर होगा। आगे देखते हैं कि वेट कोरोजन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो वेट कोरोजन में क्या होता है, दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक एनोडिक और एक कैथोडिक। तो कैथोडिक क्या होता है, जिसमें नॉन मेटेलिक आयंस जैसे कि OH माइनस और O2 माइनस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और हमारा एनोडिक क्या होता है, जहाँ पे मेटेलिक आयंस क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है। अब जब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों डिफ्यूज़ होंगे तो हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन, जो कि हम चाहते नहीं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अनवांटेड केमिकल कोरोजन है, ये अकर हो जाता है अपने आप। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हम मानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में माना, हमने एग्जांपल ले रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में, तो हमारा दो चीज़ें होंगी। एक तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन होगा, और एक तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे। जो रिएक्शंस हैं ये भी इसी तरह होते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन और इन सब बारे में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हम मानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन है किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में। हमने आपको बताया है यहाँ पर कि जब भी कोरोजन अकर होगा, किस किस फेज में अकर होगा, या तो देखिए अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन इन मेटल्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कंडीशन, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, न्यूट्रल हो जा रहा है तो दो इसमें प्रेजेंस होंगी, एक तो ऑक्सीजन जिसको हम एसिडिक इन्वायरमेंट बोलेंगे, प्लस होगा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों अकर होंगे। तो पहला जो होगा वो एनोडिक रिएक्शन होगा। तो एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, एनोड मतलब हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ से मेटल जो होगा क्या होगा, जैसे हमने माना ये कोई हमारा मेटल है, हमने खरीद के लाया उसको दुकान से रख दिया, तो उसमें वेट कोरोजन प्रोसेस हो कैसे रहा है वही हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मेटल जो है वो क्या है, हमारा रखा हुआ है, उस क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है अपने आयंस में, बना था इसमें लेकिन ये ब्रेक हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, अपने मेटालिक आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, और वही कोरोजन का कारण है जो कि एनोडिक रिएक्शन में परफॉर्म हो गया। अब इससे होगा क्या, इसके आउटकम्स क्या क्या हैं कि मेटल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रियून हो जाएगा। क्या होगा, ये अपने अपने मेटल से मेटालिक आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो हमारी एनोड है वो कोरोडेड हो जाएगी, मतलब कोरोजन उसमें लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैथोडिक रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में मेन रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं, ये हमें आना ज़रूरी है एकदम।
तो हमने देखा कैथोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन सॉरी देखा हमने, अब कैथोडिक रिएक्शन देखेंगे तो क्या होता है। देखिए जो ये जैसे हमारा ये मेटल था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मेटेलिक आयंस में ब्रेक हुआ। जब ये मेटेलिक आयंस में ब्रेक हुआ तो जो इसने ब्रेक किया ये तुरंत इसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है, कैथोड ने कंज्यूम कर लिया। कैथोड पे क्या होता है बता दिया हमने, रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, उल्टा ही होता है, जो यहाँ होता है वो उसका उल्टा। अब देखिए हमारा यहाँ पे हो गया ये, तो हमने देखा, देखिए यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट में हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो कैथोडिक रिएक्शन में देखिए दो तरीके का होता है, कंज्यूम तो कर लेता है मगर ये किस किस पर डिपेंड करता है, 3 नेचर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो हमारा हाइड्रोजन इवोल्यूशन होता है, और एक हमारा जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 3 चीज़ें हमारी होती हैं। तो जो कैथोडिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है, 3 प्रोसेस होते हैं, क्या क्या। अब देखिए इसमें भी 2 टाइप आते हैं। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो रिएक्शन ये होगी, कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो 4H+ लेंगे और O2 लेंगे, ये बैलेंस करने के लिए हमने लिया है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं लेकिन रिएक्शन बैलेंस रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमने बैलेंस करने के लिए लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 4H+ लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और एसिडिक मीडियम है, इसको एसिडिक मीडियम भी कहते हैं, दोनों मिले तो क्या बना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट हो गए। अब देखिए हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन लेते हैं, सेकेंड केस, या फिर न्यूट्रल, हम वाटर को मानते हैं, वाटर को क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। तो वाटर को हमने लिया न्यूट्रल, प्लस O2 हमने किया और 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा ऐड होके 4OH- में बदल गया। हम बैलेंस करने के लिए हमने लिखा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, बस रिप्लेस क्या करना है, न्यूट्रल सोल्यूशन से। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, देखिए सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन, सेकेंड प्रोसेस। एक तो एब्सेंस होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन वाले में O2 नहीं होगा, O2 नहीं होगा तो क्या होगा, 2 केस इसमें भी बनेंगे, उसकी जगह जैसे हमने यहाँ पे देखा था कैथोडिक रिएक्शन में भी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन और ये, तो इसमें भी सेम इसी तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में हम जानते हैं H+ लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, H2 बन जाता है, ठीक है। न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ पे H2 बन जाता है और यहाँ से OH- 2 निकल जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताया हमने, जो कैथोड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जब कैथोड इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो उसको एक रिएक्शन के माध्यम से दिखा दिया गया कि Cu2++2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है कॉपर में। थैंक यू वेरी मच।